चिंतन के रूप का, वो जन्म ह्यूमैनिटी के रूप का, वो जन्म धार्मिक रूप का। तो ये मार्ग दिया किसने? ये मार्ग जो है वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो मार्ग दिया, वो मार्ग को 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सामने उसकी नींव रखी, लाखों अनुयायी को बुद्ध धम्म की ओर खींचते लाए, दीक्षा दिया। और वही कारण है कि आज संविधान के माध्यम से हम अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। संविधान के माध्यम से हम अपना निवास प्राप्त कर रहे हैं। संविधान के माध्यम से हमें एक मानव के रूप में मटेरियल से जो मटेरियल जो आवश्यकता होता है वो संविधान के माध्यम से दिया है। साथ साथ 14 अक्टूबर 1956 ये दिन जो हमने बाबा साहब अम्बेडकर के कारण उनके मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन से बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध के अनुयायी बने। और वो अनुयायी बनने के कारण जो आध्यात्मिक हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, आध्यात्मिक चिंतन करने का स्वतंत्रता चाहिए था, सिलेक्शन करने की स्वतंत्रता चाहिए थी, अपने जीवन को एक मानव के रूप में जीने का अधिकार चाहिए था, वो मिला। तो आज ही का जो दिन है उस वक्त 14 अक्टूबर 1956 था। लेकिन आज के दिन हम सबका यहाँ उपस्थित होंगे, किसी कारण नहीं आ पाए, उन सबका आज के दिन आध्यात्मिक तौर पर जन्मदिन है। मैं उस हिसाब से आपको मुबारकता देता हूँ कि आपका जो जन्म है 14 अक्टूबर 1956 के पहले का जो आपका जीवन था, आपका तो नहीं होगा, आपके फादर मदर, आपके ग्रैंडफादर या उससे भी पीले पीढ़ी का जो जन्म था, उस जन्म में, उस जीवन में और आज आपके जीवन में तुलना करके देखिए कि वो जीवन क्या था और आज आप किस अवस्था में जी रहे। ये देन किसकी है? ये देन है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। उनके ही देन के कारण आज आप स्वतंत्रता से जी रहे। वो फिर शारीरिक होगा या फिर मानसिक होगा, आध्यात्मिक होगा, वो स्वतंत्रता 68 इयर्स बिफोर आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया वो फक्त हमने नए जन्म के रूप में ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, आपने सोशल तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार किया, पॉलिटिकल तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार किया, उस तौर पर आप जय जयकार करते हो। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन हमने विचार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी मंच से बोले थे, इसी मंच से लोगों को उद्बोधन किया था कि मेरा जो जीवन है आज तक का, वो मैं बहुत कुछ काम करते आया हूँ, लेकिन आगे पता नहीं कितने दिन जीऊंगा। वो जीवन मैं बुद्ध धम्म के अध्ययन, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बचा मेरा जीवन समर्पित है। मेरा शब्द नहीं है, आपने कहीं देखा होगा, आपने कहीं सुना होगा, आपने कोई परखा होगा। उस बाबा साहब अम्बेडकर के जो इस दीक्षा समारोह के माध्यम से दिए गए महान प्रबोधन को हमने कितना स्वीकार किया, एक बार विचार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें नया जन्म दिया और उनकी इच्छा थी कि मैं भारत को प्रबुद्ध बनाना चाहता हूं। प्रबुद्ध का अर्थ आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा प्रबुद्ध क्या होता है। आज प्रश्न उत्तर का वक्त नहीं है, इसलिए प्रबुद्ध का जो अर्थ होता है वो अर्थ जागरूक होना। आप अपने सोशल फैसिलिटी के लिए जागरूक हो गए, आप अपने पॉलिटिकल फैसिलिटी के लिए जागरूक हो गए, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरा अंतिम जो इच्छा है, लोग धार्मिक दृष्टि से जागरूक हो,
और उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रबुद्ध ये शब्द इस्तेमाल किया था। आज मेरे सामने के श्रोता आप होंगे, मंच के ऊपर के वक्ता होंगे, पता नहीं कितने प्रबुद्ध हो गए। प्रबुद्ध का अर्थ होता है अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार करना, सम्यक दृष्टि को स्वीकार करना, करुणा को स्वीकार करना। ये दर्शनीय स्थल है। तीर्थ स्थल इस्तेमाल किया जाता है, दर्शनीय स्थल ये महापरिनिर्वाण गाथा में आता है तीर्थ स्थल के नाम से। ये हमारे लिए पवित्र स्थल है, ये हमारे लिए दर्शनीय स्थल है। इस यहाँ आकर जो हम मस्तक टेकते हैं, यहाँ आकर जो हम पंचांग प्रणाम करते हैं, वो इसलिए कि अंधा भक्त बनने के लिए नहीं, हम इसलिए यहाँ आकर मस्तक टेकते हैं, यहाँ आकर इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध का जीवन था, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन था, वो जीवन को मैं शरण तो जाऊंगा लेकिन अनुसरण करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था मैत्री से भरा था। आशा है कि ये मंच भी मैत्री से भरा हो। ये मंच किसी एक के लिए नहीं है। या जो भी कुछ तथागत को अपना गुरु मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने मार्गदाता मानते हैं, उन सब के लिए ये मंच है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था भारत को बुद्धमय करना। भारत को बुद्धमय करना अर्थात भारत को जागरूक करना। भारत में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के हम जो अनुयायी हैं, हम खुद जागरूक नहीं हो रहे। हम फक्त अपने नाम के लिए, हम फक्त अपने स्वार्थ के लिए, हम फक्त लोभ के लिए, हम फक्त अपने आसक्ति के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करेंगे। इस भूमि का जो महत्व है उसको भूलकर इस भूमि का संचालन करने को देखेंगे। तो ये भूमि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया को प्रबुद्ध करने को देखा, हम लोग खुद प्रबुद्ध नहीं है तो भूमि कैसे, दुनिया कैसे प्रबुद्ध होंगे। हम आज यहाँ इसलिए जमा हो गए, यहाँ जो उपस्थित सब लोग हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हमने फिर से एक बार संकल्प प्रतिज्ञा करना है कि जन्म तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हमारे जन्म, वैचारिक जन्म, आध्यात्मिक जन्म, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का प्रबुद्ध होने का जो सपना है हम किस तरह साकार करेंगे।